मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, प्रवक्ता AIMIM के, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्यों आखिर मोहब्बत की दुकान और नफरत का सामान वाला एंगल इसे दे दिया गया है? अब देखिए मैम, कल तक जो है ना बीजेपी की बी टीम हमें कहा जाता था। आज ये है कि कांग्रेस बी टीम है, सपा, बसपा और जितनी और पार्टियां हैं वो बी और सी डी ई सारी टीमें हैं। आप ये बताइए, बड़ी नफरत की दुकान खोली जा रही थी, आज वो नफरत की दुकान जो है वो मोहब्बत की दुकान नफरत में कैसे बदल गई कांग्रेस की? जब कांग्रेस के मंत्री, मौजूदा वहां पर मंत्री खुलेआम कह रहे हैं, क्या ठीक है उन्हें पता है कि अवैध है या नहीं है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है? रंगरेज इस साहब, तरीके सॉरी की टू बात बटन, जो अब बीच में बता देती पहले हूँ आपको क्या कहा बीजेपी गया सदन में। यहाँ ये साफ तौर पर कहा गया कि 190 सिर्फ रजिस्टर्ड, तो 1900 लोग कहां से आ रहे हैं? उन्होंने तो वहां की उस परिस्थिति को सामने रखा है ना, उस हकीकत को सामने रखा है जो वहां पर ग्राउंड रियलिटी है। वो तो ये कह रहे हैं कि जो रोज नए जमात वाले आ रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, सवाल तो उनको लेकर भी उठा दिया गया ना। देखिए मैडम, दिल्ली में भी ऐसे ही था, हम भी गांव में से आके दिल्ली में बस गए। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से काम करने के लिए वहां जाते हैं, तो वो क्या बाहरी या घुसपैठिया थोड़ी हैं? किसी को भी अधिकार है और देश का संविधान ही अधिकार देता है, कोई भी कहीं भी रह सकता है। उसमें ही जो है बार बार ये कहना कि मुसलमान ज्यादा हो गए, ये तो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग हैं, इस तरीके की जो बात कर रहे हैं इस देश में। तो ये संघी मिजाज के जो लोग हैं, ये इस देश के ताने बानों को खराब करना चाहते हैं। अगर मुसलमान रोडों पे आकर ये बताने लगे कि मंदिरें अवैध हैं, तो फिर इस देश का क्या मतलब, क्या ताना बाना, क्या इस देश की खूबसूरती, क्या इस देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो जाएगा? मगर ये बार बार चाहते हैं, भाजपा बार बार से चाहती है कि बात मुद्दों पर ना हो, बात शमशान कब्रिस्तान की हो, 80-20 की हो, कपड़ों से पहचानने की बात हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद और जी यूपीए। ठीक है, हाजी साहब बने रहे हमारे साथ। संजय शर्मा भी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संजय जी, सुना आपने, AIMIM की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है ये सोच, इस वजह से इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अगर कुछ अवैध काम हो रहा है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन पहले क्लैरिटी तो हो जाए कि अवैध है मस्जिद का निर्माण या फिर नहीं। कोर्ट का फैसला तो आ जाए, म्युनिसिपल कमिश्नर की कोर्ट में ये पूरा मामला है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही? देखिए, हिमाचल प्रदेश पूरे देश में एक सबसे शांत आपकी आवाज चली गई है संजय जी, आपकी आवाज चली गई, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। समीर चौगांवकर जी, किस तरह से आप इस पूरे विवाद को देखते हैं? संजय जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 जी, बोलिए अपनी बात कंप्लीट। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे देश में एक शांत प्रदेश के तौर पे जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश की शांति को, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ का आपसी भाईचारा और यहाँ की शांति और सद्भाव को जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पे हम किसी भी हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो उसको किसी भी तरह से भंग नहीं होने दिया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी बोलना था वो हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री ने बिंदुवार विधानसभा के पटल के ऊपर पूरी जानकारी रखी है। उन्होंने सारी अपनी चिंता, उस प्रदेश के जनता की चिंता को जो है वो सामने रखा है कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत पूरे हिमाचल प्रदेश की शांति को भंग करने का एक सिलसिला एक षड्यंत्र के तहत चला हुआ है। और उसको किसी भी तरह से जो है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये मस्जिद के विवाद के 2 रोज पहले शिमला के ही एक इलाके के ऊपरी इलाके में एक बाहर से आए अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने एक दुकानदार के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में उस व्यक्ति के सिर पे कम से कम भी 15 से 17 टांके लगाने पड़े हैं। और किस तरह की भाषा का वहां पे प्रयोग किया गया। हिमाचल प्रदेश के जहां पे इस मस्जिद को होने की बात कही जा रही है, ये सरकार मंत्री विधानसभा के पटल के ऊपर कह चुके हैं की भी उसमें मूक सहमति है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल के ऊपर उसके लिए विधानसभा के भीतर कोई एक शब्द नहीं बोला कि ये सरकारी है या नहीं है। उनका जो भी बयान आया वो विधानसभा के बाहर आया है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकारी जमीन के ऊपर ऐसा कुछ भी कोई भी निर्माण हुआ है, एक व्यक्ति कुछ वर्ष पहले आता है, वहां पे दर्जी की दुकान शुरू करता है और उसके बाद मस्जिद का निर्माण शुरू कर देता है, ये किस तरह की जो है वो ये कार्य चला रहे हैं। तो इस तरह के आप जहां पे
हिमाचलियों के घर हैं, जी, उनके घरों के बीच वहां आपका की फ्रेम शांति फ्रीज को हो आप गया। भंग करने आपके का पास प्रयास वापस करेंगे। आती हूँ जब समीर शिमला साहब, के आपने अंदर सभी इमाम पक्ष की बात भी यहाँ पर सुन ली है और दोनों पक्ष की तरफ से दी गई दलीलें भी हमने बता दी, लेकिन सवाल यही है, आज के हालात देखिए ना सर, आज वहां पर लोग एकजुट होते हुए बकायदा अल्टीमेटम दे रहे हैं, 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, जबकि मामला अगर कोर्ट में भी है तो सवाल हिंदू मुस्लिम के एंगल से भी उठाया जा रहा है, बाहरी लोगों के लेकर भी उठाया जा रहा है और बकायदा अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं।